तो गाइस हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस कल का एपिसोड काफी मजेदार था जिसमें टाइम गॉड बन गए हैं विवियन डिसेना और शिल्पा मैम ने सरप्राइजली विवियन को जितवा दिया टाइम गॉड वाला टास्क। इसमें चांसेस लग रहे थे कि करण मेहरा जो है वो टास्क जीतेंगे, क्योंकि एक तो शिल्पा मैम जो है वो काफी ज्यादा फेवर करती है यहाँ पर करणवीर का, और ऊपर से चुम जो है उसने भी करणवीर का पक्ष लिया था। तो ऐसा लग रहा था कि करणवीर ही टाइम गॉड बनेंगे, लेकिन शिल्पा ने अपने डिसीजन को चेंज किया और विवियन को यहाँ पर टाइम गॉड बना दिया। कल की पूरी कहानी ऐसी है कि बिग बॉस जो है वो एक टास्क देते हैं यहाँ पर घर वालों को कि विवियन युवराज बनेंगे, करणवीर युवराज बनेंगी और राजमाता बनेंगी शिल्पा। तो अपनी अपनी पॉजिटिविटी और एक दूसरे की निगेटिविटी यहाँ पर घर वालों के सामने रखना था और साथ ही चुम को इम्प्रेस करना था। उसके बाद चुम जो भी डिसीजन लेती वो शिल्पा मैम को बताती कि वो किसे जो है वो चुनना चाहती है, और अंत में फाइनली में डिसीजन शिल्पा मैम का होता कि शिल्पा मैम जो है वो किसको टाइम गॉड बनाना चाहते। तो ये रहा पूरा टास्क, और टास्क जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले करणवीर ने शुरू किया विवियन के बारे में बोलना, और ऐसा बोला कि सबको समझ में आ गया कि भाई साहब जो दोस्ती हमको लग रही थी वो दिखावे की थी। पास्ट की बातें लेकर वो आए विवियन के खिलाफ और विवियन के अगेंस्ट बहुत कुछ ऐसा बोला जो शायद आप सब शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमें अभी तक लग रहा था कि विवियन और करणवीर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन यहाँ पर करणवीर ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब कोई दोस्ती नहीं है, सिर्फ 12 या 13 बार मैं मिला हूं और विवियन ना कभी मेरे घर आया है ना मैं उसके घर गया हूं, और जब भी हम ग्राउंड पर मिले थे तभी 1-2 बार बात हुई है, और जब मैंने अपने से बड़े सेलिब्रिटी को यहाँ पर देखा बिग बॉस हाउस में तो वो खुद जब मुझसे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने अपने आप को रोका नहीं। अब सामने से दोस्ती का हाथ आगे आ रहा है तो मैंने हाथ को पकड़ लिया, जकड़ लिया, जो भी है। और साथ ही साथ करणवीर ने ये भी कहा कि बिग बॉस में आने से पहले विवियन ने उनको कॉल किया था, तो मतलब बिग बॉस के रूल में ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब आप यहाँ बिग बॉस के हाउस में जब भी आते हैं तो कभी भी किसी और कंटेस्टेंट के साथ कोई भी बात नहीं कर सकते। ये बिग बॉस का रूल है, लेकिन विवियन ने ऐसा किया। तो यहाँ पर पहला वाला जो चैप्टर है करणवीर का वो खत्म हुआ। तो विवियन ने जब शुरुआत किया तो भैया विवियन बोला कि भाई साहब आप मुझे दोस्त नहीं मानते, मैं तो आपको दोस्त मानता हूं। अब आप क्यों नहीं मानते, किस लिए नहीं मानते, मुझे ये पता नहीं था। ठीक है, विवियन की बातें जो है इतनी स्ट्रांगली आई सामने। जब करणवीर बोल रहे थे तो वो कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, डर डर कर बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा था। साथ ही वो विवियन को ये भी बोला कि ना मैं उनको दोस्त मानता हूं ना दुश्मन। तो बहुत सारी बातें करणवीर ने कही, उसके जवाब में जितनी भी बातें विवियन ने कही काफी कॉन्फिडेंट होकर कही, और हर एक चीज को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रखा घर वालों के सामने, क्योंकि वो तो दोस्त मानते थे करणवीर को, और करणवीर ने भले उनको धोखा दिया अलग बात है, लेकिन वो तो दोस्त मानते ही थे। साथ ही साथ विवियन ने ये भी कहा कि हमने जिस तरह की प्राइवेट बातें की है एक दूसरे के साथ, वो कोई दोस्त ही प्राइवेट बातें कर सकता है, बिना दोस्ती के कोई प्राइवेट बात शेयर क्यों करेगा अगर दोस्त नहीं। मैं तो बहुत लोगों से मिलता हूं, लेकिन हर एक को मैं दोस्ती का वो दर्जा नहीं देता जो मैंने करणवीर को दिया। लेकिन करणवीर ने इस बात का फायदा उठाया, अपनी बेनिफिट के लिए मेरा यूज किया। बहुत सारी चीजें विवियन ने कही और उनको काफी बुरा भी लगा था, ऐसा वो बिग बॉस को भी बताएं कि मुझे बहुत बुरा लगा जब करणवीर ने इस तरह से कहा। करणवीर और विवियन के बीच जो भी बातें हुई उसका रिव्यू करने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी पॉजिटिव दिखे विवियन, मतलब हर एक बात को काफी सोच समझकर और जिस तरह एक दृढ़ता के साथ वो कर रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि यहाँ पर विवियन करेक्ट जा रहे थे। और करणवीर जो है वो मुझे लगा कि कॉन्फिडेंट उसका पूरा चला गया था, काफी ज्यादा वो निगेटिव वे में चले गए थे। साथ ही साथ उनको ना बोलने में भी तकलीफ हो रही थी, मतलब उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ा रही थी, ढंग से वो बात नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगता है विवियन यहाँ पर बिल्कुल सही है और करेक्ट है, तभी तो अपनी बात को कॉन्फिडेंट तरीके से सामने रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर करणवीर जरूर कुछ ना कुछ उनके मन में था पहले से ही विवियन के खिलाफ, और उन्होंने बताया भी कि मैं काफी जेलस फील करता हूँ। एक नेशनल टेलीविजन पर यहाँ पर करणवीर का बताना है कि वो विवियन के खिलाफ जेलस फील करते हैं। खैर हर किसी में हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की बात को नेशनल टेलीविजन पर ला सके, लेकिन करणवीर ने यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि भाई मैं तो जलता था। यही बात विवियन कह रहा था कि अगर करणवीर मुझे पहले ही ये सब बता देते तो फालतू मैं इतना इमोशनल अटैच होता यहाँ पर करणवीर के साथ। खैर उसके बाद चुम को इंप्रेस करने के लिए विवियन और करणवीर दोनों गए, लेकिन करणवीर क्योंकि पहले से ही चुम के साथ फ्रेंडली था तो चुम ने उनको ही सपोर्ट किया। चुम ने ऐसी पर्सनल चीजें दोनों से पूछी जो शायद करणवीर जानता था, क्योंकि वो चुम के करीबी हैं, और विवियन जो कि चुम के करीब नहीं थे तो उनको तो कुछ पता होना ही नहीं था।
तो विवियन ने साफ भी कर दिया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आपको जिसको चुनना है चुन लीजिए। तो चुन जो है वो शिल्पा मैम के पास जाती है और कहती है कि मुझे करणवीर ज्यादा बेटर लगे विवियन से। उसके बाद शिल्पा ने सरप्राइजली यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो करणवीर के साथ धोखा किया और विवियन को यहाँ पर बना दिया टाइम गॉड। और अगर दर्शक की तरह मैं देखूं, अगर आप लोग सब व्यूअर हैं, अगर आप लोग उसी हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर शिल्पा ने करेक्ट किया, क्योंकि जो लायक था वही टाइम गॉड बना है, ऐसा मुझे लगता है। विवियन ने जितनी भी बातें की काफी कॉन्फिडेंट होकर की, साथ ही चुम को भी इंप्रेस करने में बहुत ही अच्छा तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि चुम जो है वो पुरानी दोस्ती के कारण यहाँ पर करणवीर को फेवर की, लेकिन ऑडियंस देख रही थी तो लग रहा था चुम भी जो है वो काफी हद तक विवियन ने चुम को इंप्रेस किया था। करणवीर एक तरह से बंदर की तरह लग रहा था, जबरदस्ती का अजीब सा वो हरकतें करते रहते हैं, चुम के साथ भी वो अजीब अजीब हरकत कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आया कि किस तरह का कैरेक्टर वाला इंसान है, लड़कियों के साथ काफी ज्यादा ये फ्लर्ट करते रहते हैं, बीच बीच में मुझे देखने को मिला है। तो करणवीर वैसे भी मुझे नाइस गाय नहीं लगता, और विवियन के साथ अगर मुकाबला करे करणवीर का तो करणवीर जो है विवियन के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकते। तो फाइनली टाइम गॉड बनने के बाद विवियन को बिग बॉस बुलाते हैं कन्फेशन रूम में, साथ ही विवियन को कहते हैं कि वो अगर चाहे तो ईसा को भी बुला सकते हैं। तो ईसा को विवियन बुला के लाता है, दोनों जब बैठते हैं साथ में तो यहाँ पर रजत और करणवीर मेहरा की बात हो रही होती है उन्हीं के बारे में, मतलब अविनाश वाले ग्रुप के बारे में, चारों लोगों के बारे में, साथ ही ईसा के बारे में, साथ ही विवियन के बारे में। और एक तरफ करणवीर और शिल्पा की बात हो रही होती है। करणवीर को शायद जो भी वो बोला है उनका पछतावा हो रहा था, ऐसा साफ साफ दिख रहा था जब वो शिल्पा से बात कर रही थी। वो बात करना चाहता है विवियन से, लेकिन अब विवियन क्यों बात करे, उनको तो पता चल गई भाई कि जो दोस्ती थी पहले अब तो दोस्ती है नहीं। और एक बार फिर से वो जानना चाहेंगे करणवीर की पर्सनालिटी आखिर क्या है, वो किस तरह की सोच वाले व्यक्ति है। तो कल के एपिसोड में ये सब हमको देखने को मिला। अब असली चिंगारी जिसने लगाई है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेता हूँ। बिग बॉस ही है जो असली चिंगारी इन दोनों के बीच लगाई, मतलब वो ऑडियो क्लिप यहाँ पर विवियन को सुनवा दिया गया जो करणवीर ने कही थी विवियन के खिलाफ। वहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो गया, विवियन को बहुत ही जोर का झटका लगा, और जब टास्क हुआ तो एक दूसरे की बातें भी सामने आ गई। और इन सब चीज के लिए बिग बॉस ही जिम्मेदार है, क्योंकि बिग बॉस ने ही टास्क में विवियन और करण को शामिल किया, उन दोनों को आमने सामने रखा, क्योंकि वो मसाला चाहते थे और बिग बॉस को मसाला मिल गया। तो सारा खेल जो है वो बिग बॉस का है, और ये जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं विवियन और करण बस एक मोहरे हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि करणवीर और विवियन किस हद तक एक दूसरे के दोस्त बनते हैं या किस हद तक एक दूसरे के दुश्मन, क्योंकि भाई साहब एक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और जिसका बहुत दिनों से बाहर ऑडियंस को भी इंतजार था कि करणवीर और विवियन में कब फाइट होगी, क्योंकि दोस्ती तो बहुत देख लिया, अब दुश्मनी भी देखना है। तो अब से शुरुआत हो चुकी है टाइम गॉड बनने के बाद। ऐसे भी विवियन के पास बहुत सारी पावर्स हैं और अब खेल शुरू होने वाला है। तो अगर आप विवियन के फैंस हो या अगर आप करणवीर के फैंस हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको करणवीर कहां तक सही लगे थे, विवियन कहां तक सही लग रहे हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।